सभी साथियों को नमस्कार। कुछ किसानों ने अभी जो मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने पायरिला के बारे में बताया था, कुछ कमेंट्स ऐसे दिए कि डॉक्टर साहब ये कोराजन डालने का सही समय क्या होना चाहिए और क्या हमको कोराजन अपने अब बुआई पर डाल देना चाहिए या जो हमने अपनी फसल फरवरी मार्च में बोई है क्या उसमें डाल देना चाहिए या पेडियो में डाल देना चाहिए या कोराजन डालने के लिए उचित दवाई है या नहीं। तो किसान भाइयों, इस पर थोड़ा सा मैं आज बात करूंगा और आशा करता हूं कि आज के बाद आप इस कोराजन के विषय में जो भी जानकारी है उसको लेके अब खुद अपनी खेती के डॉक्टर बने। कोराजन के विषय में कोई भी कैसा भी सवाल हो, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट कर पाऊं। देखिए किसान भाइयों, कोराजन जो है जिसमें एक सॉल्ट है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, CTPR कह देते हैं हम शॉर्ट में, इसमें कोई डाउट कोई संशय नहीं है कि गन्ने के जो बोरर कॉम्प्लेक्स है, बोरर कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि गन्ने में एक तरह का कीड़ा नहीं आता। अब जैसे जो किसान भाई इस समय गन्ना बो रहे हैं या फिर कुछ गेहूं काट के बोएंगे, तो देखिए उसमें इस समय बुआई में ही संभावना अब हो चुकी है कि टॉप बोरर का भी समय करीब करीब सेकंड ब्रूड का जो दूसरी पीढ़ी है उसका आ चुका है और कनस्वा का भी आ गया है। तो जो मेरे किसान भाइयों ने फरवरी मार्च में गन्ना बोया था, तो मैंने उनको ये रिकमेंड किया था कि आप उस समय कोई भी दवाई नहीं भी लगाएंगे, अगर आपके खेत में बशर्ते दीमक नहीं है तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो जमाव का समय है। वो उस समय अगर टॉप बोरर होता भी है, फरवरी में भी सफेद तितली दिखाई देती है, लेकिन वो आती है पेड़ियों में जिसको हम फर्स्ट ब्रूड बोलते हैं। तो वो बोने वाले गन्ने पे कोई खास नुकसान नहीं करती, क्योंकि जमाव का वो पीरियड होता है 45 दिन। हम जब जमीन के अंदर ही है गन्ना, तो टॉप बोरर तो तभी आएगा जब गन्ना बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से आता है। और रही बात कनस्वे की, कनस्वे का वो समय नहीं था फरवरी मार्च। तो अब जिन किसान भाइयों ने फरवरी मार्च में गन्ना बोया था और 45 दिन करीब हो चुके हैं, तो 30 दिन 45 दिन के बीच की जो फसल है, तो अगर देखिए ये जो हमारा कोराजन है, इसको अगर आपको अपने खेत में चुनना है, जैसे किसान भाई कहते हैं कि मील इसको देते हैं हमको, तो निश्चित तौर पर मैं ये कहता हूं कि कोराजन 2 बार मत लगाइए। अगर हमको एक ही बार लगाना है तो ये बिल्कुल उपयुक्त समय है उन गन्ने का जिन्होंने 1-1.5 महीना पहले बुआई की थी, तो उसको आप यूज कर लीजिए। और जो अब बो रहे हैं, निश्चित तौर पे बुआई में ही खूड़ों में इसका इस्तेमाल कीजिए। कारण क्या है? कारण स्पष्ट है कि अब जो यह समय है 3 महीने का, इसमें 3 तरह के जो हमारे कीट हैं हमें नुकसान करने की आशंका है। क्या क्या है? एक तो कनस्वा, जो जमीन की सतह जहां से गन्ना शुरू होता है जमीन से, उससे जरा सा नीचे एक छेद करके और काट देगा, और ऊपर से जैसे ही आप खेत में जाएंगे पहचानोगे, गोब खींच के देखेंगे, गोब हाथ में आ जाएगी। और वो क्या होता है? वो कनस्वा होता है। कनस्वे पे आप देखेंगे बैंगनी से रंग की धारी धारी होती है, उसकी सुंडी बिल्कुल सफेद नहीं होती जैसी टॉप बोरर की होती है, आप पहचानते हो। टॉप बोरर लगता है ऊपर से, जिसमें ऊपर पत्ती पे वो अंडे देता है और अंदर जैसे ही वो अंडे फूट के सूंडी चलती है तो वो ऊपर से शूट में घुसती है और वहां पे उसको करती है। बहरहाल इसको आप मेरी जो रिकमेंडेशन है, ये बिल्कुल उचित समय है, इसे कीजिए कोराजन को। और जो आप थोड़े दिन बाद भी गन्ना बोएंगे, हालांकि अब देखिए लेट है गन्ना बोना, जल्दी सारे काम छोड़ के आप गन्ना बो दीजिए। होता क्या है, हम सोचते हैं कि जब ये कीड़ा आएगा यानी कि मई में, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और वो 3 महीने का, जैसे कि कंपनी भी कहती है कि 3 महीने का जो इसका पीरियड है, फिर हमारे आगे के 3 महीने निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता किसान भाइयों, कीड़े का एक साइकिल होता है। अब वो साइकिल पहले तितली तितली अंडे दे रही है, और अंडे देने के बाद उसमें सुंडियां बन जाएंगी, और जैसे ही एकदम सुंडियां आपको दिखाई देती हैं, वो जो पीछे का जो कार्यकाल है उसमें हम कुछ करते नहीं है, उसमें हम सोच नहीं पाते कि इसका इस्तेमाल करें या नहीं करें। तो दुविधा मत रखिए, अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप इसको तुरंत कीजिए। मई में नहीं जाइए, करना है तो कैसे करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इतनी थोड़ा ऐसा तो है नहीं कि ये कोई सस्ता प्रोडक्ट है, महंगा प्रोडक्ट है, एक ही बार करना है। तो क्यों ना इसका बिल्कुल सही तरीका जिन किसान भाइयों को आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं आज आपसे शेयर करता हूं। आप जो 150 वाली ml वाली जो शीशी आती है इसकी, कई बार हमारे किसान भाई कहते हैं कि इसमें डॉक्टर साहब नकली और असली की, देखिए इस पर एक स्टिकर चिपका होता है और एक फोन नंबर भी दिया होता है, 92 से शुरुआत होती है, आप देख लीजिएगा।
उस कोड को आप जो है फोटो खींच के या स्कैन करके अगर आप उस नंबर पे भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो आपको इसकी जानकारी हो जाती है। बहरहाल वो आप पेस्टिसाइड डीलर से भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए बहुत सीधा सा तरीका है। वो जो 150 ml वाली शीशी है, आप उसको एक किसी मग्गे में डाल लीजिए और फिर एक बाल्टी में 27 मग्गे पानी, जी हाँ 27 मग्गे पानी डाल लीजिए और फिर इस 150 वाली ml वाली शीशी को उसमें मिला दीजिए, अच्छी तरीके से डंडे से घुमा दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको करीब करीब ये जो 20 लीटर वाली टंकी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, क्योंकि 20 लीटर वाली अगर 20 टंकी होती है तो करीब कितने लीटर पानी बैठ जाता है, 400 लीटर। जी हाँ, 400 लीटर ही पानी एकड़ में लगाना है। लेकिन इससे करने से पहले आप अपने खेत में जाके देखिए कि आपकी कितनी लाइनें बनी है जिसमें आप गन्ना डालेंगे। उन लाइनों को गिने और फिर 20 टंकी से उसे भाग कर लें। तो आपको करीब करीब जिस समय लेबर से करवा रहे होंगे, आपको ये अंदाजा कर देना है कि इन लाइनों में एक टंकी कितनी लाइनों में आप करके वापस आए। ऐसा ना करें कहीं जहां टंकी खाली हो गई वहां खत्म कर दिया, कहीं ज्यादा कर दिया, कहीं कम कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, जो आपकी 20 लीटर वाली टंकी है उसमें आधा पानी भरिए और फिर जो 20 मग्गे डाल के आपने बाल्टी तैयार की उसमें से एक मग्गा निकालिए, डालिए और फिर साफ पानी से दोबारा ऊपर तक वो टंकी फिर भर दीजिए। और उसके बाद आप खेत में जाने से पहले जो नोजल लगा हुआ है स्प्रे मशीन के आगे जिससे करते हैं, उस नोजल को निकाल दीजिए जिससे कि मोटी धार बन जाए। और फिर आपको क्या करना है, जो जो पेटी है या फिर जो बोया हुआ गन्ना है 1-1.5 महीने पहले, उन पे तो ऐसे स्प्रे करना है कि पत्तियों पे से धार बनती हुई पौधे की जड़ तक चली जाए। ड्रेंचिंग में थोड़ा सा पानी पिलाया ऊपर से, फिर दूसरे प्लांट पे चले गए, फिर पिलाया, ऐसे करते करते आप चलते चले जाएंगे। और अगर हमें बोने वाले गन्ने पे करना है तो जब नालियों में खाद डालने के बाद जब नालियों पे बीज डाल देंगे नालियों में, तो फिर उसके ऊपर इसी तरह से नोजल हटा के और धार बना के उसके ऊपर डालते चले जाएंगे। ये बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि किसान भाइयों इस समय जो कि कनस्वे का भी प्रकोप रहेगा और चोटी बेधक का भी रहेगा, तो हमको जो शुरू के 3-4 महीने हैं, खासकर जो 3 महीने रहेंगे, टिलरिंग की अवस्था आएगी, जब तक हमें इस कीड़े से बचना है। तो इस कीड़े से बचने के लिए जो प्रयास हमें करने चाहिए वो अभी करने चाहिए। इसके कुछ जैविक भी तरीके हैं जिनकी मैंने बात पहले भी की थी, जैसे ट्राइकोकार्ड है या फिर फिरोमोन ट्रैप है। तो अगले वीडियो में मैं उन किसानों के लिए जो कुछ प्रयास करके, कुछ मेहनत करके जैविक विधियां भी अपनाना चाहते हैं इन बेधक कीटों से बचने के लिए, उनका भी जिक्र करूंगा। लेकिन फिलहाल अगर आपको कोराजन अपनानी है तो तरीका यही सही है। निश्चित तौर पे ये आने वाले ये जो रूट बोरर है जो आने वाले 3 महीनों में आएंगे, चाहे वो कनस्वा है और चाहे वो टॉप बोरर है, तितली है उसकी, वो दिखने भी लग गई है कहीं कहीं। तो इसको आप कोराजन को इस प्रकार इस्तेमाल कीजिए। कोराजन से संबंधित कोई भी किसी भी तरह का जो सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। कुछ आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और भी कोराजन से अलग जो मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है जो तरीके हो सकते हैं उन पर बात करूंगा। जब तक के लिए खेती में मेहनत करते रहिए, जानकारी बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।